सत्य से अपनी कमर कसकर, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का आधार बनाओ। मुझे क्यों आत्मिक हथियारों की जरूरत है? शैतान सबसे ज्यादा किससे डरता है? जिसके अंदर वचन है। तो शैतान को कहीं ना कहीं एक तलवार से डर लगता है, और वो है वचन का तलवार। आज यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में इन दिनों में मैं खुद को शक्तिशाली कैसे बनाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 उसका 6 वचन में कि जब तुम प्रार्थना करो तब अपने कमरे में जाओ। हालेलुया। अपने कमरे में जाओ और गुप्त में पिता से प्रार्थना करो। यिर्मयाह 33:3 में प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर ने, मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। दो चीजें हम कहां जान सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर की इच्छा कहां पर प्रकट होगी? प्रार्थना के द्वारा। बाइबल कहती है, इसलिए प्रभु में, कहां? प्रभु में बनना है बलवंत। नंबर 1 प्रभु में, और प्रभु के शक्ति के प्रभाव। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारे यहाँ मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। क्या आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में शैतान बहुत कुछ करने जा रहा है? बाइबल कहती है सिर्फ मसीह मत बनो, लेकिन परमेश्वर के हाथ में और प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। मैं तुम्हें बलवंत बना सकता हूं, मैं तुम्हें शक्तिशाली बना सकता हूं ताकि तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूं ताकि तुम शैतान के सामने लड़ सको। मैं तुझे मैं उठा सकता हूं ताकि तुम शैतान को हरा सको। बाइबल कहती है, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में। हालेलुया। परमेश्वर चाहते कि इन दिनों में हर एक विश्वासी, परमेश्वर चाहते कि इन दिनों में हर एक कलीसिया आत्मिक हथियारों से भरे। क्यों बीमारी आती है? क्यों हम अशांति में? क्यों हम शैतान से लड़ नहीं पाते? क्यों शैतान हमारे ऊपर विजय बनकर चला जाता है? क्यों शैतान हमें पापों में गिराता है? एक ही कारण है, हमारे अंदर आत्मिक हथियार का ना होना, और हम शैतान के सामने खड़े नहीं हो सकते। वचन में लिखा, याकूब 4 उसका 7 में लिखा है ना कि शैतान का विरोध करो और शैतान तुम में से भाग जाएगा। लेकिन इससे पहले बाइबल कहती है, शैतान का विरोध करने से पहले तुझे मेरे अधीन में रहना होगा। वही तो परमेश्वर कह रहा है, प्रभु में। किस में? कमान, आज हम एक बात को समझेंगे। शैतान को भगाना है तो क्या करना होगा? प्रभु में। हालेलुया। लोगों में नहीं, हीरोइन में नहीं, प्रभु में। ये परमेश्वर ने वचन इसलिए लिखा है कि हम बलवंत बनने जा रहे हैं। आज विश्वासियों को, मसीही लोगों को प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में क्यों बलवंत बनना है? क्यों परमेश्वर ने ये वचन लिखा? इफिसियों 6 उसका 10 में क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें बलवंत बनना है? हम बिंदास जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, ना प्रार्थना, ना संगति, ना परमेश्वर का वचन हमारे अंदर, कुछ नहीं। लेकिन हमें ये याद करना होगा, जिस दिन हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, जिस दिन हमने इस बाइबल को विश्वास किया, उसी दिन से हमने किसी के साथ दुश्मनी भी की है। हमने किसी के साथ प्यार किया है तो किसी के साथ दुश्मनी भी की है। जिससे हमने प्यार किया उसका नाम है यीशु मसीह, और जिसके साथ हमने दुश्मनी की है उसका नाम है शैतान। और पहला पत्रस 5 उसके 8 में लिखा है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान शेर के समान तुम्हें ढूंढता है, तुम्हें फाड़ने के लिए, तुम्हें खाने के लिए। और इफिसियों 6:10 कहता है, बलवंत बनो, मेरे नीचे शक्तिशाली बनो, ताकि तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। बुरे दिनों का सामना करने के लिए, बीमारियों का सामना करने के लिए, अंधकार की शक्तियों का सामना करने के लिए हमें क्या चाहिए? मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं, आप अकेले हैं, आप अंधकार में फंस रहे हैं, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपको क्या चाहिए? चर्च नहीं, परमेश्वर का हथियार अगर आपके पास है तो आप काटते हुए चलेंगे। आमीन। परमेश्वर क्या कहता है? 13 में लिखा है,
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के पास सिर्फ एक ही हथियार नहीं है, परमेश्वर के पास बहुत हथियार है। अगर एक हथियार होता तो परमेश्वर कह देता एक परमेश्वर का हथियार बांध दो। नो, हालेलुया। जैसे शैतान के पास बहुत सारे हथियार हैं, चोरी, व्यभिचार, झूठ, बीमारी, अंधकार की शक्ति, टीबी, कैंसर, बहुत सारे बीमारियां, नाना प्रकार की चीजें। हालेलुया। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर के पास भी बहुत सारे हथियार हैं। आप परमेश्वर के बहुत सारे हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर ने फ्री दी है। आप एक गन को खरीदने जाएंगे, आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। एक तलवार बनाने जाएंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने विश्वासियों को, मसीह लोगों को, अपने बच्चों को फ्री में हथियार दिया। और परमेश्वर कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। और हमें अता पता भी नहीं है कि क्या मेरे पास एक हथियार नाम का भी कोई चीज है। बुरा दिन आ रहा है, खराब दिन आ रहे हैं, शैतानिक दिन आ रहे हैं। क्या करेंगे उस वक्त? भागेंगे? कहां तक भागिएगा? आप जहां जहां भागेंगे शैतान वही वही आपको भगाएगा। जब ऐसे लोगों को देखता है जिसके अंदर यीशु है, फिर उसके परिवार में, उसके घर में, उसके निकट शैतान कभी नहीं आएगा। परमेश्वर के हथियार क्या है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य हमें कहां से मिलता है? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं ही मार्ग और मैं ही सत्य और मैं ही जीवन। बाइबल कहती है सत्य से अपनी कमर कसकर। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का आधार बनाओ। जब वो सत्य आपको पकड़ेगा, जब वो सत्य आपके अंदर आएगा, फिर असत्य, फिर झूठ आपको छूने भी ना पाएगी। धार्मिकता का झिलम पहनकर जब शैतान हमारे ऊपर वार करता है, हमें ऐसे रोकने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है अगर तुमने धार्मिकता के वस्त्र पहना हुआ है, अगर तुम्हारे पास धार्मिकता का झिलम है, वो रोकेगा। धार्मिकता का मतलब क्या है? आप रोज सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, आप रोज रात को प्रार्थना करते हैं, मसीह के साथ चलते हैं, मसीह की व्यवस्था को मानते हैं, कानून पर चलते हैं, आप धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं। वही धार्मिकता आपका झिलम है। पांवों में मेल के सुसमाचार की ज्योति। जब उड़ाऊ पुत्र घूमकर आया, उसका पिता ने उसे नया जूता पहना दिया। क्यों पता है? अब तुझे चलना है मसीह के लिए। तू उन्हीं लोगों को जूता देता है जिसे वो चलाना चाहता है। बाइबल कहती है पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। इन सब के साथ अब आपको चाहिए विश्वास की ढाल। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जब आपके निकट अंधकार है, आपके निकट बीमारी है, आपके आगे मृत्यु है, आप कहते हैं प्रभु मुझे तुझ पर विश्वास है, तू मुझे बचाने जा रहा है। विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हमें विश्वास की ढाल बनना है, ढाल। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तीरों को बुझाने के लिए परमेश्वर आपको पानी नहीं दे रहा है, वो पानी का टैंकी स्वर्ग से नहीं भेज रहा है, वो आपको हथियार दे रहा है। कुछ ऐसे हथियार, एक हथियार है विश्वास। शैतान कहेगा तू मर रहा है, लेकिन आप कहेंगे मैं जी रहा हूं। और उद्धार का टोप, जब आप इस संसार में चलते हैं ना, मुकुट को पहनकर चलिए, लोगों को बताइए मैंने उद्धार पाया है। हालेलुया। उद्धार को लेकर चलिए ताकि आपका सर हमेशा ऊंचा रहे। और आत्मा का तलवार, हम सब बोलेंगे आत्मा का तलवार। बोलिए आत्मा का तलवार। आत्मा का तलवार क्या है? आत्मा का तलवार, आत्मा का तलवार क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन, जो हर मसीह लोगों का आत्मिक तलवार है। उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो भाई, ले लो बहन, ले लो। आत्मिक हथियार सब हमें मिलेगा कैसे? बाइबल कहती है हर समय हर प्रकार से प्रार्थना में लगे रहो, विनती करते रहो, आत्मिक भजन गाते रहो,
यही तुम्हारे लिए आत्मिक हथियार पाने का सबसे बड़ा रास्ता है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं।